प्यारे छात्रों, आज हम लोग होम साइंस का सेट नंबर 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, उसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं। देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति को रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता जो है क्षमता को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वह रोग निरोधी क्षमता कहते हैं। रोग निरोधी क्षमता। विटामिन ए की कमी से बच्चों को कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है, जिससे आंखों से दिखाई बहुत कम पड़ता है। विटामिन ए घुलनशील है। किस चीज में घुलता है? तो वसा में घुल जाता है, फैट में विटामिन ए घुल जाता है। विटामिन बी की कमी से बच्चों को कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी नामक रोग जो है विटामिन बी के कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेटस नामक बीमारी, जो कि हड्डियां कमजोर हो जाती है, वह जो है विटामिन डी की कमी से होती है। और विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत जो है मुफ्त का स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश से मिलता है। सूर्य की रोशनी प्रदान करता है। देखिए अगला क्वेश्चन यही दे दिया है कि सूर्य की रोशनी प्रदान करता है क्या? तो विटामिन डी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी नामक रोग जो है विटामिन सी की कमी से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित होता है? तो पोषणहीनता से संबंधित एनीमिया जो है, एनीमिया पोषणहीनता से संबंधित होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो क्वासियोरिकर जो है यह बीमारी होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेगा गलगंड जिसको कहा जाता है, यानी घेगा जो होता है गला के पास एक बड़ा सा मांस का फैलाव हो जाता है, वही जो है यहाँ पर जो है फैल जाता है, लटक जैसा जाता है। तो वह जो है आयोडीन के कमी से होता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खानी चाहिए। नियासिक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह होता है पेलाग्रा। 13 से 15 वर्ष के लड़के को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 2450 कैलोरी की। छवि अवस्था में कितने अतिरिक्त जो है छाई अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो वह 700 कैलोरी की। गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो वह 15 ग्राम जो है अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। भोजन में पोषण तत्वों की कमी से होता है। कुपोषण जो होता है भोजन में पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है। संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो है शारीरिक शक्ति की क्षमता क्षीणता हो जाती है, भार में कमी हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। ये सभी चीजें बैलेंस फूड नहीं लेने से होता है। पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। क्या देना चाहिए? नमक तथा चीनी युक्त पानी का घोल। नमक तथा चीनी युक्त पानी का घोल देना चाहिए, बिकॉज की जो है डाइजेशन उसका सही रहे। जीवन रक्षक घोल उपयोगी है। किस चीज के लिए उपयोगी है? डायरिया में, डायरिया के लिए जो है जीवन रक्षक घोल दिया जाता है। निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को क्या पिलाकर बचाया जा सकता है? निर्जलीकरण के तो ORS घोल। निर्जलीकरण का मतलब हो गया जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो ORS घोल जो है पिलाई जाती है, जिससे पानी की मात्रा को संतुलित करता है। निम्नलिखित में से कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है? तो वायु द्वारा अतिसार नहीं होता है, अतिसार नहीं होता। एड्स फैलता है। किस चीज से फैलता है? तो एड्स जो है संक्रमित सुइयों से इंजेक्शन से
या फिर ब्लड को एक दूसरे से डोनेट करने में, या फिर जो है सेक्सुअल रूप से जो है एड्स फैलता है। उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है? तो वह जो है खासरा का लक्षण है, लाल दाने आ जाना। किस बीमारी में 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर रहता है? तो वह टेटनस जब होता है किसी को तो जो है बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है। क्षय रोग के लक्षण क्या है? तो लगातार सूखी खांसी होना, 90 से 100 डिग्री का ज्वर होना, छाती में दर्द होना, ये सभी जो है क्षय रोग का कारण है। निम्नलिखित में कौन सा रोग क्लोस्ट्रीडियम टेटनाइस नामक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो वह टिटनस जो होता है टिटनस। किस जीवाणु के संक्रमण से कुक्कर खांसी रोग होता है? तो वह बैसिलस जो है परयूसिस, बैसिलस परयूसिस से होता है। कोटिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से कौन रोग फैलता है? तो वह गलाघोंटू रोग फैलता है। बीमारियों कोमा नामक जीवाणु से कौन रोग होता है? विब्रियो कोमा नामक जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है? तो हैजा। विब्रियो कोमा नामक जीवाणु से हैजा फैलता है। अतिसार किससे फैलता है? तो जीवाणु से फैलता है। पोलियो प्रायः किस उम्र के बच्चों को अधिक होता है? पोलियो जो है 1 से 2 वर्ष के बच्चों को जो है पोलियो ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन जल तथा खाद्य पदार्थों द्वारा संवाहित रोग है? तो हैजा जो है ये जल और खाद्य पदार्थों से होता है। जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई होती है, कितना होती है? तो 50 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है? तो 3.5 केजी यानी 3.5 किलोग्राम होता है। किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? तो वह 9 से 12 महीने का अवस्था का जब बच्चा हो जाता है तो अपने आप खड़ा होना शुरू हो जाता है। इरिक्सन ने सामाजिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो वह जो है 8 स्तर बताए हैं। विवृद्धि का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो संख्यात्मक विकास। प्राथमिक रंग कितने हैं? तो प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक रंग है? तो देखिए लाल, पीला और नीला, यही प्राथमिक रंग है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो लाल, पीला और नीला को छोड़ दीजिए तो हरा नहीं है। बैगनी रंग है। बैगनी रंग क्या है? तो वह एक द्वितीयक रंग है। 4 वर्ष का बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ होता है? तो वह प्राथमिक प्रकार के रंगों को पहचानने में असमर्थ रहता है। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? तो भाषा जो है शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता। लंबाई, वजन, दांत ये शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक सुविधा है? तो सामुदायिक सुविधा जो है बाजार है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन सा? तो अभ्यास जो है, परिपक्वता, स्वास्थ्य, ये सभी जो है भाषा प्रभावित करता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर उबालने पर पानी में उपस्थित सभी रोगाणु मर जाते हैं? तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी को अगर उबाला जाता है उसका सारा जीवाणु मर जाता है। मिलावट रोकने में किसकी सहायता अपेक्षित है? तो जो है खाद्य निरीक्षण, आम आदमी, खाद्य अपमिश्रण निवारण, ये सभी चीज़ें जो है सहायक हैं। निम्नलिखित में से किस चेक की राशि का भुगतान नहीं किया जाता बल्कि व्यक्ति के पास
व्यक्ति के नाम के खाते में जमा होता है तो वह रेखांकित चेक होता है। रेखांकित जो है अकाउंट पेबल होता है, यानी अकाउंट में ही वह पे हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग थर्ड सेट हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग अगला सेट को देखते हैं।